जनरल कैटेगरी से बात किया जाए तो जिन भी बच्चों का 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जिन भी एनटीपीसी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ से इजी शिफ्ट कौन सी है, तो टफेस्ट शिफ्ट है। उस टफेस्ट शिफ्ट के बारे में यदि हम बात, सो फाइनली हम सभी का आंसर की आ चुका है रेलवे एनटीपीसी का, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। और आंसर की आए भी अभी 2 दिन हो चुके हैं। हमारे पास भी बहुत सारा डाटा आया हुआ था जिसको हमने एनालिसिस किया हुआ है। हमने रैंक मीट्रा से करीबन 2,65,930 डाटा हमने लिया है और इसको हमने एनालिसिस किया हुआ है। इसको एनालिसिस करने के बाद जो आपका एवरेज मार्क्स बन के आ रहा था वो आ रहा था 52.82, और हम इसी के आधार पे आपको जो भी हमारी टीम की तरफ से जो भी मेहनत की गई है, जो भी एनालिसिस किया गया है, आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना चाहेंगे। हमने आपसे बोला भी था कि कल शाम 4 बजे आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आ जाएगी, और हमारा प्रयास भी ऐसा ही रहा और हम कोशिश भी किए, है ना। तो फाइनली आपका कट ऑफ बन के रेडी हो चुका है। हम पहले आपको बताएंगे कि इस बार जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट रहा है वो कौन रहा है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो रहा है वो कौन रहा है, ठीक है। तभी हमारे पास 2,65,930 डाटा जो मिले थे, उसके आधार पे जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा था वो 52.82। अभी हम बात करेंगे जो सबसे इजी शिफ्ट रही है ना। बहुत सारे बच्चों के क्वेरी होते हैं कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सबसे इजीएस्ट शिफ्ट। तो इजीएस्ट शिफ्ट में अगर बात किया जाए तो जो 21/6/2025 ये वाली जो शिफ्ट रही है, इसका एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। और बात किया जाए शिफ्ट की, बात किया जाए तो सेकंड शिफ्ट, यानी कि 21/6/25 सेकंड शिफ्ट अभी तक उस डाटा के हिसाब से जो सबसे इजी शिफ्ट बताई जा रही है वो 21/6/25 की है। इसके बाद दूसरे नाम पे इजी में देखा जाए तो कौन है, 23/6/25 की पहली शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर ये निकल के आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं 18/6/25 की फर्स्ट शिफ्ट की, जिसका एवरेज स्कोर ये निकल के आ रहा है ना। और इसके बाद हम बात करें तो 21/6/25 की थर्ड शिफ्ट, ये इजीएस्ट में बात करें तो ये चौथे नंबर पे है, और ये आपके 5वें नंबर पे है 20/6/25 की पहली शिफ्ट। तो अभी तक जो भी डाटा हमें मिला, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो भी एनालिसिस किया हमने, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे इजी शिफ्ट निकल के आ रही है वो 21/6/25 की आ रही है। इसके बाद हम बात करें जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, उस टफेस्ट शिफ्ट के बारे में यदि हम बात करें तो वो है आपकी 5/6/25 की तीसरी शिफ्ट। इसका एवरेज स्कोर अब तक के डाटा के हिसाब से सबसे कम निकल के आ रहा है। यानी जाहिर सी बात है, जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होने वाला है उसमें 5-6 यानी 5-6/2025 जो बच्चे इस तारीख पे और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए, इनको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इनका एवरेज स्कोर जो है वो सबसे कम निकल के आ रहा है ना। इसके बाद बात किया जाए तो 12/6/25 की सेकंड शिफ्ट, 10/6/25 की सेकंड शिफ्ट, 18/6/25 की थर्ड शिफ्ट और 5/6/25 की पहली शिफ्ट, ये तो टफेस्ट 5 शिफ्ट रहे हैं आपके इस बार के एग्जाम में। एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा खासा था, है ना। वैकेंसी भी आपको पता है कितनी थी, वैकेंसी करीबन 8,000 प्लस थी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ इस बार बनने वाला है, जाहिर सी बात है, इसके पहले आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया हुआ है, आपने उसे ध्यान से देखा होगा। उस आरपीएफ कांस्टेबल का जो कट ऑफ गया था, हम उसके कंपैरिजन में आपका जो कट ऑफ है उसको बताना चाहेंगे। देखिए, इसके पहले जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल वैकेंसी थी 4,208, है ना, 4,208। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, 15 गुने बच्चों को लिया गया था, यानी करीबन 63,000 बच्चों को लिया गया था। इसमें जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे थे बच्चों के, वो कितने आ रहे थे, 62.11, है ना। तो इसके आधार पे जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो कट ऑफ गया था उसको एक बार ध्यान से देख लें। तो ये हम आउट ऑफ 100 बात कर रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ, उसका जो कट ऑफ गया था वो 66.82, जो ओबीसी था उसका 74.06, एससी कैटेगरी का 70.19, एसटी का 65.67, ईडब्ल्यूएस का 71.92, और ये अदर्स का जो कट ऑफ गया था वो 30.14 आउट ऑफ 100। हम किसकी बात कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, जिसमें क्या था, वैकेंसी भी कम था, है ना। इसके कंपैरिजन वैकेंसी कितना था, लगभग आधा वैकेंसी था, 4,208। इसमें भी 15 गुने बच्चे यानी लगभग 63,000 बच्चों को बुलाया गया था, है ना। जबकि इस बार का जो एनटीपीसी का वैकेंसी रहा उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो करीबन 8K प्लस है
है ना, 8,000 प्लस है। और इसमें करीबन एनटीपीसी में 1,20,000 प्लस बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो जाहिर सी बात है यदि इनका कट ऑफ ऐसे गया था तो इसके कंपैरिजन में जो एनटीपीसी, अगर हम बात करें एग्जाम लेवल में, तो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम और इस बार का जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, वो जाहिर सी बात है एनटीपीसी का एग्जाम का जो लेवल था वो भी इस बार हाई था। ऊपर से जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी है वो भी क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी से ज्यादा है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी होता है, वो कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना। तो इस हिसाब से, और हम एक और बात करें एग्जाम का लेवल, तो जो एग्जाम का लेवल रहा है इस बार एनटीपीसी का, वो आरपीएफ कांस्टेबल से बहुत ही ज्यादा आगे रहा है ना। हमने एग्जाम हमने अपना आंसर की मिलाया होगा, बहुत सारे बच्चे डर भी रहे हैं कि हमारे 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं, 60, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के जो स्कोर आ रहे हैं वो 50 से 60 के बीच में ही आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के जो स्कोर है 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है ना। हम आगे देखते हैं। अभी ये आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ आपने देख लिया, है ना, और इसी के आधार पे हमने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाए हैं आपके सामने। काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद हम आपके सामने इस चीज को ला पाए हैं, है ना, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद। तो यदि हम एनटीपीसी कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो जनरल की कट ऑफ है ना, बहुत सारा डाटा हमने देखा हुआ है। बहुत सारे डाटा देखने के बाद, उसको एनालिसिस करने के बाद, है ना, हमारी ओर से जो बन के आई है, जो आपकी कट ऑफ बन के आई है, वो करीबन जो जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, 66 टू 69। इसके पहले भी हमने आपको कट ऑफ की वीडियो बताई थी। उस कट ऑफ की वीडियो से ये जो अभी आंसर की के बाद जो कट ऑफ आया हुआ है, ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है ना। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। जो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला इस बार हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो 66 टू 69, और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाने वाला वो है 63 से 66। ओबीसी का जाने वाला 64 से 67, एससी का 51 से 61 और एसटी का 57 टू 60। तो ये हमारे द्वारा जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, ये चीज है ना। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको मैक्सिमम प्लस माइनस 2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा रिजल्ट निकाले हैं, उनके एग्जाम का लेवल देख चुके हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो आंसर किया है, इसके सारे क्वेश्चन देख के, है ना, एग्जाम के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है। ऊपर से नंबर ऑफ वैकेंसी में भी बहुत ज्यादा अंतर है, और ये दोनों चीजें आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सो दैट्स वाई ये मतलब ये तो कंफर्म है कि आरपीएफ कांस्टेबल से आपकी कट ऑफ इस पर बहुत ही कम जाने वाली है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ही अच्छा था, है ना। तो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला वो 66 टू 69। अभी भी कुछ बच्चे जो है वो घबरा रहे होंगे कि हमारी इससे भी कम स्कोर आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को 55 प्लस बन रहा है, आप लोग 72 की तैयारी मत छोड़िए। 75 प्लस बन रहा है, आप लोग 72 की तैयारी मत छोड़िए। 72 की तैयारी करते रहिए, है ना, क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ता है। शुरू में हमारा कोई भी डिसीजन गलत हो जाता है तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है हमें, तो हमें तैयारी नहीं छोड़नी है ना। अभी आपका बोलते हैं तो 12th लेवल का भी एग्जाम होने वाला है, 12th लेवल एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट आ चुका है। तो आप लोग 12th लेवल आपका जो एनटीपीसी है उसकी भी तैयारी होती रहेगी, साथ में आपका 72 का भी तैयारी होते रहेगा। सो इसलिए आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 50 से लेके 60 नंबर के बीच में सिमट के रह गए हैं, है ना, इससे ज्यादा वो स्कोर नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम का लेवल भी अच्छा खासा था, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है। तो करीबन 1,20,000 से ज्यादा बच्चों को सीबीटी 2 के लिए क्या किया जाएगा, सीबीटी 2 के लिए क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। 1,20,000 छोटा मोटा संख्या नहीं होता है, बहुत बड़ी नंबर होती है। तो आपको अपने पर विश्वास रखना है ना, और मेहनत करते रहना, ताकि आपका सीबीटी 2 एग्जाम आए तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, है ना, आप अपने एग्जाम को अच्छे से निकाल पाए। सो यही हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, जिसके जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया हमने, और इसको बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद हमने आपको आपके सामने इसको पेश किया हुआ है ना। ओके, सो इसी के साथ अब हम आपसे विदा चाहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए,
आगे और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, उनके बारे में जो भी आपको अपडेट होगा हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू।